नमाज से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो ये आप लोग भी देख लो, क्या पता आप लोगों को भी पता चल जाएगा। सबसे पहले, जमात की नमाज में फॉर एग्जांपल आपकी एक रकत या दो रकत मिस हो गई, आप इमाम साहब के साथ फॉलो कर रहे हो, इमाम साहब आखिरी रकत में हैं और बैठ गए। इमाम साहब तो सलाम फेर लेंगे, आपको एक या दो रकत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। वो जो बैठते हैं कायदा आखिरा में, उस वक्त तशहुद, दुरूद ये सब पढ़ना है कि नहीं? उस वक्त आपको तशहुद, दुरूद और दुआ मासूरा सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि आप इमाम की इक्तिदा में हो। इक्तिदा मतलब आप इमाम को फॉलो कर रहे हो। फिर मुझे ये पूछा गया कि अगर कोई जमात की नमाज में एक रकत या दो रकत कितना भी हो लेट पहुँचे, फॉर एग्जांपल आप दूसरी रकत में जाके पहुँचे, तो जब आप नमाज शुरू करेंगे तब आपको सना पढ़ना है या नहीं? इसी पे एक्सटेंड करके पूछा गया कि इमाम साहब ने अपनी नमाज ख़त्म कर ली, उन्होंने सलाम फेर लिया और मुक्तदी में जिन्होंने एक आध रकत मिस किया वो लोग खड़े हुए, क्या जो हम लोग 16 रकतें पढ़ेंगे उनमें सना से शुरू करना है? इन दोनों सूरतों में सना नहीं पढ़ना है। सना आपको सिर्फ तकबीर तहरीमा के बाद ही पढ़ना है। तकबीर तहरीमा यानी वो तकबीर जिससे हम लोग नमाज शुरू करते हैं। और तीसरा ये है कि कौन से पॉइंट के बाद पता चले कि हमारी एक रकत मिस हो गई। वो ऐसा है कि रुकू से पता चलता है आपकी रकत मिस हुई या नहीं। फॉर एग्जांपल इमाम साहब रुकू में चले गए, उस वक्त आपने जाके नमाज ज्वाइन किया, आपने तकबीर तहरीमा किया, आप रुकू में गए और आपको इतना टाइम मिल गया कि आपको एक बार सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ने का मौका मिल गया, तो मतलब वो रकत आपको मिल गई। पर अगर आपको इतना भी टाइम नहीं मिला कि रुकू में जाके आप एक बार सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ पाओ, मतलब वो रकत आपसे छूट गई। आपको जमात खत्म होने के बाद वो रकत वापस पढ़नी पड़ेगी। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दो, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँ।